बात है 15 जून 2015 की। उस रात पूरी सिटी की बिजली अचानक काट दी गई थी। और यकीन मानिए, ये कोई आम पावर कट नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही खास और टॉप सीक्रेट वजह थी। हुआ कुछ यूं था कि रात के ठीक 12 बजे नव कलेवर नाम का एक बेहद गुप्त अनुष्ठान शुरू होता है। पूरे शहर में कर्फ्यू लग जाता है, खूब अंधेरा और चारों तरफ सीआरपीएफ की भारी तैनाती। इसी अंधेरे में पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में एक रहस्यमयी, अनदेखी और धड़कती हुई चीज ट्रांसफर की जाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे करने वाले पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंदी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। मतलब ये पूरी प्रक्रिया हमारी समझ और विज्ञान दोनों के परे लगती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम भगवान जगन्नाथ मंदिर के इन्हीं अनसुलझे और गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, एडवांस साइंस और पुरानी भविष्यवाणियां आपस में आकर टकराती हैं। इस पूरी चर्चा को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में समझेंगे। 155 का चमत्कारिक बचाव, मंदिर की अद्भुत रसोई का विज्ञान, ब्रह्म पदार्थ का गहरा रहस्य और आखिर में भविष्य मालिका की वो भविष्यवाणियां जो आज सच होती दिख रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1558 के उस चमत्कारिक बचाव की। इतिहास में दर्ज किस्सों पर अगर गौर करें तो जब खूंखार अफगान जनरल काला पहाड़ ने अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर को तबाह करने की कोशिश की तो उसका सामना किसी राजा की फौज से नहीं हुआ। कहते हैं कि जैसे ही वो लोग गर्भगृह की तरफ बढ़े, अचानक एक काले तूफान ने पूरे मंदिर को घेर लिया और फिर अंदर से एक इतनी भयानक और चौंधिया देने वाली रोशनी निकली कि उस पूरी की पूरी सेना को दहशत में उल्टे पांव भागना पड़ा। अब देखिए, अहम बात यह है कि आस्था रखने वाले लोग इसे सिर्फ मौसम का कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं मानते। उनके लिए ये सीधे तौर पर ईश्वरीय चमत्कार था, जहां भगवान खुद अपने पवित्र स्थल की रक्षा के लिए प्रकट हुए। सोचिए जरा, बिना एक भी हथियार उठाए एक अजेय मानी जाने वाली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। और ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। सदियों बाद 1805 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने लॉजिक का इस्तेमाल किया और मंदिर के रीति रिवाजों को अंधविश्वास का टैग देकर रथ यात्रा को रोकने की कोशिश की, तो क्या हुआ? उन्हें एक बहुत बड़े जनविद्रोह का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों की उस अटूट आस्था के सामने अंग्रेजों की भी एक न चली और 1806 तक उन्हें अपना फैसला वापस लेना ही पड़ा। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब जरा मंदिर की इस अद्भुत रसोई की ओर चलते हैं। सच कहूं तो इस रसोई का जो स्केल है वो लॉजिस्टिकली एकदम इम्पॉसिबल लगता है। सिर्फ प्राचीन तरीकों से, मतलब सिर्फ मिट्टी के बर्तनों और लकड़ी की आंच पर रोजाना 50,000 से लेकर 2 लाख लोगों तक का खाना बनता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। इतने बड़े पैमाने पर कुकिंग होने के बावजूद पूरे इलाके में ना तो कोई मक्खी नजर आती है और ना ही कोई बुरी महक। है ना कमाल की बात? और इस कमाल को ये रिवर्स कुकिंग मेथड और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। ये तरीका तो मानो फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स के सारे नियमों को ही पलट कर रख देता है। होता क्या है कि 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आग सबसे नीचे वाले बर्तन में लग रही होती है, लेकिन पकता सबसे पहले वो बर्तन है जो सबसे ऊपर रखा है। आग से सबसे दूर वाला बर्तन सबसे पहले और आग के सबसे करीब वाला बर्तन सबसे आखिर में पकता है। इस बात पर यकीन करना इतना मुश्किल है कि 18वीं सदी में एक मराठा अधिकारी ने जानबूझकर इन बर्तनों का क्रम बदल दिया। वो साबित करना चाहता था कि ये सब बस एक भ्रम है, लेकिन नतीजा, खाना फिर भी एकदम परफेक्ट पका। इस चमत्कार ने उस इंसान को इतना हैरान कर दिया कि उसने कसम खा ली कि वो इस रसोई के काम में दोबारा कभी दखल नहीं देगा। अब इस फिजिकल चमत्कार से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मंदिर के सबसे गहरे और सबसे सुरक्षित आध्यात्मिक रहस्य की, यानी ब्रह्म पदार्थ। जैसा कि हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था, हर 12 साल में यहाँ एक बेहद खास अनुष्ठान होता है। पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर उनकी जगह नई मूर्तियां लाई जाती हैं और इसी दौरान एक रहस्यमयी, कंपन करने वाली या कहें वाइब्रेट करने वाली चीज को नई मूर्तियों में शिफ्ट किया जाता है। पुजारियों को अपनी आंखें और हाथ इसलिए कवर करने पड़ते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस वस्तु में इतनी भयानक ऊर्जा होती है कि उसका सीधा संपर्क जानलेवा हो सकता है। अब इस एक ही रहस्य को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह श्री कृष्ण का अमर धड़कता हुआ हृदय है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो प्रवीण मोहन जैसे रिसर्चर्स ये थियरी देते हैं कि यह शायद कोई प्राचीन
आर्क रिएक्टर जैसी चीज है, एक ऐसी मशीन जो बेहद तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी छोड़ती है और जिसे ये लकड़ी की मूर्तियां एक तरह से सुरक्षित रूप से इंसुलेट करके रखती हैं। इस पवित्र चीज का यहाँ तक पहुंचने का सफर भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कथाओं में बताया गया है कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनका ये धड़कता हुआ अंश उड़ीसा के तट तक तैरता हुआ पहुंचा। वहां विश्ववसु नाम के एक आदिवासी मुखिया ने इसे खोजा और वो छुपकर इसकी पूजा करने लगे। बाद में राजा इंद्रद्युम्न को इसके बारे में पता चला और उन्होंने इसे स्थापित करने के लिए इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। ग्रंथों में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है कि आज हमें ये मूर्तियां अधूरी क्यों दिखती हैं। कहा जाता है कि भगवान खुद एक बूढ़े वास्तुकार का रूप धरकर आए थे। उनकी शर्त थी कि जब तक मूर्तियां पूरी ना हो जाएं, 21 दिनों तक दरवाजा ना खोला जाए। लेकिन राजा से इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने 15वें दिन ही दरवाजा खोल दिया। इसी टूटे हुए वादे की वजह से वो ईश्वरीय वास्तुकार काम अधूरा छोड़कर चले गए और मूर्तियां अपने इस खास लेकिन अधूरे रूप में ही रह गईं। खैर, इतिहास और मान्यताओं के इन पन्नों से निकलकर अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है भविष्य मालिका की खौफनाक भविष्यवाणियां। आज से सदियों पहले महान संत अच्युतानंद जी ने एक श्लोक लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अनेक बीमारियां आएंगी, एक बड़ा रोग फैलेगा, लोग अपने ही घरों में बंद हो जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर कुछ याद आया? ये 500 साल पुरानी कविता हमारे आज के आधुनिक युग का इतना सटीक वर्णन करती है कि सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस ग्रंथ को मानने वालों का साफ कहना है कि इन प्राचीन पंक्तियों और 2020 के उस ग्लोबल कोविड लॉकडाउन के बीच जो समानताएं हैं, वो इतनी ज्यादा सटीक हैं कि उन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक बिल्कुल नहीं माना जा सकता। सोचिए, 500 साल पहले ही दुनिया भर में लगने वाले लॉकडाउन की भविष्यवाणी कर दी गई थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में मंदिर के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस ग्रंथ में लिखे विनाश के संकेतों से हूबहू मेल खाती हैं। जैसे मार्च 2020 में मंदिर के पवित्र ध्वज में अचानक आग लग जाना, उसी साल जुलाई में गुंबद पर गिद्धों का आकर बैठना और मई 2019 में आए फानी तूफान की वजह से उस बेहद मजबूत विशाल नील चक्र का मुड़ जाना। और जब नील चक्र का जिक्र आया ही है तो इसके बारे में एक और हैरान करने वाली बात जान लीजिए। मंदिर के एकदम टॉप पर मौजूद ये चक्र एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है कि कोई इसे शहर के किसी भी कोने से देख लें, ये हमेशा देखने वाले की ही तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देगा। मॉडर्न इंजीनियरिंग भी आज तक इस बात को डिकोड नहीं कर पाई है कि आखिर इसे डिज़ाइन कैसे किया गया था। लेकिन भविष्य मालिका सिर्फ आज की बात नहीं करती, उसमें आगे चलकर होने वाली कुछ ऐसी ब्रह्मांडीय घटनाओं का जिक्र है जो इस युग के अंत का संकेत देंगी। जैसे तीनों रथों का एक साथ रुक जाना, नदियों का उल्टी दिशा में बहने लगना, मंदिर से उस ब्रह्म पदार्थ का हमेशा के लिए गायब हो जाना और सबसे आखिर में भगवान के कल की अवतार का धरती पर आना। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। क्या सदियों से चली आ रही ये घटनाएं और भविष्यवाणियां सिर्फ एक संयोग हैं, या फिर ये मंदिर सच में इस पूरे ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ अल्टीमेट रोड मैप अपने अंदर समेटे हुए है? शायद विज्ञान, आस्था और भविष्य के बीच की जो लकीर है ना, वो असल में उससे कई ज्यादा धुंधली है जितना हमने कभी सोचा था।